नमस्कार बच्चों, जैसा कि आपको पता है हर रविवार हमारे चैनल पर आपको मिलती है एक मोटिवेशनल स्टोरी। आज भी हम एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनेंगे। आप सब शीर्षक देखकर समझ ही गए होंगे कि कौन सी कहानी आप सुनने वाले हैं। कहानी का जो शीर्षक है, ये दुनिया तब तक है जब तक। अब जब तक का उत्तर तो आपको तभी मिलेगा जब आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचेंगे। इस दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन जब अच्छे लोगों को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो वो सोचते हैं कि मैं भी बुरा व्यक्ति बन जाऊं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग बुरे ही बन रहे हैं और सब बहुत ही ऐशो आराम से रह रहे हैं। तो क्या ये सोचना सही है या गलत है, ये हम वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले कहानी सुन लेते हैं। एक गांव था। गांव में सब लोग सामान्य जीवन जी रहे थे। सब लोग अपने अपने कामों में लगे रहते थे। सभी लोग सुखपूर्वक रह रहे थे। सभी के पास बड़े बड़े घर तो नहीं थे, लेकिन झोपड़ी टाइप सभी के घर बने हुए थे। सभी गांव के लोग झोपड़ी में जीवन यापन कर रहे थे। पर एक दिन इस गांव में एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना हो जाती है, जिस घटना की आज पूरे गांव में चर्चा है। सब लोग सोचने में लगे हुए हैं, क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा हो सकता है। तो ऐसा क्या हो गया इस गांव में कि सभी लोग सोच में पड़े हैं और कोई भी विश्वास करने को तैयार नहीं है। तो चलिए आगे जान लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ इस गांव में जिसकी सभी लोग चर्चा कर रहे हैं। चलिए जान लेते हैं। एक महिला सुबह सुबह उठती है, स्नान करती है और रोज अपना घर बार साफ कर कर पूजा पाठ किया करती थी। आज भी वो सुबह उठ करके स्नान करके अपना घर साफ किया और पूजा की तैयारी की। और उसका एक छोटा सा बच्चा था। बच्चे को गोद में लेकर के पूजा करने बैठ गई। भगवान की पूजा में इतनी ध्यान मग्न थी कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि जो उसने अपना बेटा गोद में ले रखा था, उसने गोद में ही टॉयलेट कर दिया और बच्चे के टॉयलेट की जो बूंदें थीं वो उस स्थान पर भी चली गई जहां पर भगवान जी की मूर्ति रखी हुई थी, जो उस महिला का पवित्र स्थान होता था। वहां पर भी वो आज अपवित्र हो गया था। महिला बहुत ही डर गई और जाकर के पहले बच्चे को एक तरफ बिठाया और उस स्थान को साफ करने लगी। महिला बहुत दुखी थी कि आज उसका पवित्र स्थान गंदा हो गया था। लेकिन उसी समय एक आश्चर्यजनक घटना हो जाती है। जब उस कमरे को साफ करके वो वापस उस कमरे में आती है तो देख करके हैरान रह जाती है कि ये कैसे हो सकता है। उसकी पूजा में रखे हुए सारे ही जो बर्तन और सामान थे सब सोने के हो गए। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि ये कैसे हो सकता है। जितना भी सामान था जो पूजा में रखा हुआ था सब सोने का हो गया। आज नया क्या हुआ कि मेरे घर में धन वर्षा होने लगी। और इस बात की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। सभी लोग आपस में बातें करने लगे, क्या ऐसा हो सकता है। बच्चे ने पवित्र स्थान को गंदा किया और उसके बदले उसे इतना सारा सोना कैसे मिल सकता है। अब दूसरी महिला के मन में भी लालच आया। उसने भी फिर सुबह सुबह यही काम किया। सुबह दीपक जला करके पूजा के स्थान पर अपनी बेटी से टॉयलेट कराया और उस महिला का भी खुशी से ठिकाना ना रहा, क्योंकि उसने भी वही देखा कि जो भी उसका सामान पूजा घर में रखा हुआ था सब सोने का हो गया था और वह खुशी के मारे झूमने लगी। अब पूरे गांव में इसी प्रकार की चर्चा थी कि ऐसा करने से ऐसा हो रहा है, हमारे घर में धन वर्षा हो रही है। सभी लोग सुबह सुबह अब पूजा ईश्वर के लिए नहीं करते थे। अब उनका मकसद था कि जैसे ही हम पूजा पाठ करेंगे और उस स्थान को गंदा करेंगे, अपवित्र करेंगे, तब हमें धन वर्षा होगी। पूरे गांव में यही कार्यक्रम चल रहा था। पूरा गांव इतना धनवान हो गया था कि कोई भी उसमें गरीब नहीं रहा। जहां पर पहले झोपड़ी हुआ करती थी, अब लोगों के आलीशान मकान बन चुके थे। चारों तरफ बिल्डिंगें दिखाई दे रही थी।
जहाँ झोपड़ी हुआ करती थी वहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई थी। एक छोटा सा गांव बहुत बड़े शहर की तरह जगमगा रहा था। कुछ लोग अब भी ये सोच रहे थे कि क्या ऐसा हो सकता है, ये कैसे हो रहा है। अब पूरा गांव धनवान हो चुका था। सब लोगों ने अपने काम छोड़ दिए थे जो पहले किया करते थे। अब कोई भी जंगल का काम नहीं कर रहा था, कोई भी अपने बच्चे को पढ़ा नहीं रहा था, क्योंकि अब उनके पास बहुत अधिक धन आ चुका था। अब पढ़ने का कोई मकसद नहीं रह गया था। सब लोग नाचने गाने आनंद लेने में मस्त थे। पुरुषों ने बाहर जाकर काम करना छोड़ दिया था। अब उन्हें घर में ही संपत्ति मिल रही थी, इसलिए उन्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं थी। सब लोग मस्त हो रहे थे, खाने पीने में बहुत ही मस्त थे, नाच रहे थे, कूद रहे थे और जीवन बहुत ही मस्त तरीके से जी रहे थे। अब जीवन बहुत ही सुखमय बीत रहा था और सब लोग बहुत ही सुख से जी रहे थे। किसी भी प्रकार की दूर दूर तक कमी नहीं थी। महिलाएं बहुत जेवरों से सजी रहती थीं, बहुत महंगे महंगे वस्त्र धारण करती थीं। बच्चे भी पढ़ाई छोड़ करके गलियों में मस्त घूम रहे थे और सभी आदमियों ने भी अपना काम छोड़ करके बहुत ही आनंद से अपने घर में जीवन यापन बिता रहे थे, क्योंकि अब उन्हें कोई काम करने का मकसद जो था वो खत्म हो गया था। सब संपत्ति उनके घर में ही आ रही थी, तो अब कोई भी काम करने का उनका कोई कारण बचा ही नहीं था। अब इसी गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति भी रहते थे जो बहुत ही गरीब थे। पूरे गांव में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन चुकी थीं, लेकिन एक यही बुजुर्ग व्यक्ति थे जिसके पूरे गांव में एक झोपड़ी बची थी। उन्होंने भी अपनी बेटी से कहा कि बेटी, जैसा सारा गांव कर रहा है हम भी ऐसा ही करते हैं और इस गरीबी से छुटकारा पाते हैं। पर बेटी बहुत ही समझदार थी, उसने मना कर दिया कि ये ऐसा पाप मुझसे नहीं होगा। मैं पवित्र स्थान को गंदा नहीं कर सकती, और वो भी केवल धन के लिए। उसके पिता ने उसे खूब समझाया कि देखो सारा गांव किस तरह से ऐशो आराम में रह रहा है और केवल हम ही हैं जो इस गरीबी को सह रहे हैं। हम कब तक इन टूटे फूटे बर्तनों में खाते रहेंगे, कब तक इस झोपड़ी में रहेंगे। लेकिन बेटी ने बिल्कुल मना कर दिया कि ये मुझसे नहीं होगा। अब उसके पिता बहुत ही नाराज हुए और उसने कहा कि अगर तुम मेरा कहना नहीं मानती हो तो मैं तुम्हारा विवाह कर दूंगा और तुम अपने ससुराल चली जाना। बच्ची ये सुनकर रोने भी लगी, लेकिन उसने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं एक बुरा काम करने से तो बच जाऊंगी। इस तरह से पिता उसे एक बैलगाड़ी में बिठा करके उसकी ससुराल उसे विदा करने के लिए जा रहे थे। पिता बेटी से कहने लगे कि बेटी, अगर तुम मेरी बात मान जाती तो मैं भी इस गरीबी से मुक्ति पा जाता, लेकिन तुमने मेरा कहना नहीं माना, इसलिए मुझे तुम्हारा विवाह बहुत ही जल्दी से करना पड़ा और आज तुम इस गांव से विदा हो रही हो। इस तरह की बातें करते हुए जैसे ही उन दोनों ने अपना गांव पार किया और दूसरे गांव की हद में पहुंच गए, तभी एक अचानक क्या होता है कि उसका पिता जब अपने गांव की तरफ लौट करके देखता है तो क्या देखता है कि ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया। उसने देखा कि जैसे ही उन्होंने अपने गांव की हद पार की, उनका गांव धूं धूं कर जल रहा था। पूरे गांव में आग लग गई थी। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सब खाक हो गई, कोई भी सामान नहीं बचा था। सब ओर धुआं ही धुआं। ये क्या हुआ? सब ओर आग ही आग। बड़े बड़े बिल्डिंगों बंगलों के साथ साथ गाड़ियां भी जल उठी। सब ओर आग ही आग। ये कैसा तमाशा था? ये आग इतनी भयानक कैसे? अभी तो हम गांव को अच्छा भला छोड़कर आए थे। तब बेटी ने बताया कि पिता, आज आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब तक हम इस गांव में रहे तब तक ये गांव बचा रहा, क्योंकि हमने कोई पाप नहीं किया था। हमने धन के लिए ईश्वर के पवित्र स्थान को गंदा नहीं किया था। हमारे मन में कोई लालच नहीं आया था। आपके मन में आया तो मैंने आपको रोक लिया और आपको भी पाप करने से बचा लिया। आज जब हम इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं और कोई भी इसमें पवित्र व्यक्ति नहीं बचा है,
आज इस गांव में सारे पापी बचे। इसीलिए गांव जो बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से सज्जित था, सज रहा था, आज ये खाक हो गया है। बिटिया ने बताया कि पिताजी, जब तक एक भी अच्छा इंसान इस दुनिया में रहेगा तब तक ये दुनिया रहेगी, और जिस दिन सब लोग दुष्ट हो जाएंगे उस दिन इस दुनिया का अंतिम दिन होगा, और जब दुनिया ही नहीं बचेगी तो इस धन का हम क्या करेंगे। तो बच्चों, ये थी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। मुझे आशा है कि आप सबको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी और इससे आपको क्या सीखने को मिला ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ताकि इस वीडियो का लाभ सभी को मिले। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस कर लेना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।